नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मुस्लिम महिलाओं की सरेआम नीलामी करने वाले बुलीबाई ऐप की। बुलीबाई ऐप के जरिए देश की प्रतिष्ठित मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर और उनके नंबर को सार्वजनिक कर उनकी नीलामी की जा रही थी, जिसे सरकार ने तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मामले में समाज की प्रतिष्ठित मुस्लिम महिलाओं के नाम आने के बाद से राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर पे कहा है कि महिलाओं के अपमान के खिलाफ अब बोलना होगा। कांग्रेस नेता कीर्ति चिदम्बरम ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के विरोध की इस खतरनाक परियोजना को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। 1 साल के भीतर यह दूसरा ऐसा मामला है। इससे पहले सुल्ली डील के जरिए मुस्लिम महिलाओं की नीलामी करने की ऐसी ही कोशिश की जा रही थी। आज हम ऐसा करने वालों का पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन है इस बेशर्म करतूत के पीछे। प्रतिष्ठित मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करके कौन अपना एजेंडा साध रहा है। आखिर कौन है वो लोग जिन्हें मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा सम्मान और अधिकार रास नहीं आ रहा है। कौन है वो लोग जो मुस्लिम महिलाओं की प्रतिष्ठा के जरिए सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे परिचय करवाएंगे आपका। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। जैसे कलंक से आजादी पा चुकी मुस्लिम महिलाओं को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। इस बार देश विरोधी ताकतों ने बुल्लीबाई नाम के ऐप का सहारा लेकर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, ताकि भारत और मोदी सरकार की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा सके। बुल्लीबाई ऐप में मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। बुल्लीबाई ऐप गिटहब नाम के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के सोशल मीडिया हैंडल से फोटो को डाउनलोड करके नीलामी के लिए पोस्ट किया जाता है और फिर लोगों को मुस्लिम महिलाओं की नीलामी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बुल्लीबाई एक एप्लीकेशन है जो गिटहब पर मौजूद है। कुल मिलाकर इस ऐप के जरिए कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं की सौदेबाजी होती है। इसमें ज्यादातर ट्विटर पर मजबूत प्रेजेंस वाली महिलाओं का नाम इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह बता दें कि पिछले साल सुल्ली डील नाम के एक ऐप का नाम ही सामने आया था, जो बिल्कुल बुल्लीबाई की तरह काम करता था। दूसरी तरफ मोदी सरकार एक बार फिर मुस्लिम महिलाओं के सम्मान में उतर चुकी है। मोदी सरकार ने बुल्लीबाई ऐप पर बैन लगा दिया है। 3 तलाक नाम की बीमारी को मोदी सरकार ने समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाया। मुस्लिम महिलाओं ने भी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव, साथ ही 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया। यूपी में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से ठीक पहले बुल्ली ऐप नाम का हथियार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी से दूर करने की एक साजिश है, जिसका पर्दाफाश सरकार ने करते हुए बुल्लीबाई ऐप पर बैन लगा दिया है। तो पहले सुल्ली डील और उसके बाद बुल्लीबाई ऐप के जरिए उसी तरीके के काम प्रतिष्ठित मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की साजिश है, या यह सरकार को बदनाम करने की साजिश है, सरकार से मुस्लिम महिलाओं को दूर करने की साजिश। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ बरकत रेहान है, सामाजिक कार्यकर्ता। इसके अलावा निखत अब्बास हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में, और सुजाता पॉल जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं सुजाता पॉल जी से करना चाहूँगा। सबसे पहले तो तीनों मेहमानों का स्वागत। और सुजाता जी, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये बुल्ली ऐप के जरिए इस तरीके का काम किया जा रहा है, प्रतिष्ठित मुस्लिम महिलाओं की प्रतिष्ठा की हानि की जा रही है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें नीलाम किया जा रहा है, लेकिन विरोध जो है, हालांकि सरकार ने शिकायत के बाद तत्काल इसको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करने के बाद पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस का आरोप जिस तरीके से आ रहा है कि ये सरकार की साजिश है, सरकार संरक्षण दे रहे हैं ऐसे लोगों को, ये किस आधार पर कांग्रेस इस तरीके का आरोप लगा रही है, ये हम जानना चाहते हैं और जनता भी जानना चाहती है कि आखिर ये जो कांग्रेस कह रही है कि सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? जी, सबसे पहली बात, वो महिलाएं जो सरकार के विरुद्ध आवाजें बुलंद करती हैं और मुसलमान महिलाएं, उनको टारगेट किया गया है, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनको हैरेस किया गया। लेकिन इसमें मैं फिर कहूंगी कि इसके बावजूद
महिलाएं महिलाएं होती हैं, उनको हम पार्टी में नहीं बांट सकते। चाहे यहाँ पे निखत बैठी हो या बरखा बैठी हो, ये सारी महिलाएं हैं, और अगर कभी इनका कोई अपमान करे तो मेरे ख्याल से हम सब एक साथ खड़े होंगे। अब महिलाओं के विरुद्ध में अगर इस तरीके की कोई चीज आती है तो सरकार ने कब कार्रवाई करी? सरकार की मशीनरी क्या इतनी कमजोर है? उन्होंने पहले क्यों नहीं कर दिया? उन्होंने तब किया जब उन पर दबाव डाला गया। और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने टैग किया था अश्विनी वैष्णव जी को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इन्होंने एकदम से कार्रवाई की और इसको ब्लॉक कर दिया। मगर अगर आवाज ना उठाई गई होती तो क्या ये होता? ठीक उसी प्रकार से जैसे धर्म संसद में हुआ। लेकिन यहाँ पे महिलाएं जिस वक्त अपनी आवाज को बुलंद करके आगे आ रही हैं, उनको हैरेस करके उनको चुप कराने का ये षड्यंत्र, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और मेरी बहनें चाहे भाजपा में हो, चाहे किसी ऐसे विरोधी दल में हो, हम सब महिलाएं हैं, तो क्या हम चाहेंगे कि आवाज को दबाई जाए? क्योंकि आज अगर टारगेट करके, कमोडिफाई करके उनको एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करा गया मुकेश जी, जैसे कि वो कोई चीज हो, वस्तु हो, तो इस तरीके की चीज को करना गलत था। सरकार अगर स्वयं कार्रवाई करती तब मैं मानती। आपको पता है कि सुल्ली डील्स में जो परपेट्रेटर्स थे वो आसानी से निकल गए। आज मैं आपके कार्यक्रम से भी ये मांग कर रही हूं कि जो इसके ऑफेंडर्स है उनको भागने न दिया जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, और इसका दबाव तब तक डालेंगे हम जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सुल्ली डील्स वालों की तरह ये भाग जाएं। जी देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं सुजाता जी। कोई भी महिला हो, चाहे वो किसी पार्टी से उसको नहीं जोड़ा जाए, किसी धर्म से ना जोड़ा जाए, किसी खास वर्ग से ना जोड़ा जाए, अगर इस तरीके के किसी भी तरीके का किसी भी महिला का अपमान होता है तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन विरोध करने की आड़ में जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है मामले, जैसे आपने भी कहा कि जो महिलाएं सरकार का विरोध कर रही थी उन महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। मुझे लगता है इस तरीके का जो राजनीतिकरण जो है मुद्दे को नहीं दिया जाना चाहिए। एक महिला के तौर पे अगर हम देखें कि इसमें किसी महिला का अपमान किया गया है तो उसको मिलजुल करके उसका हम लोग विरोध करें, और सरकार ने तो तत्काल एक्शन लिया। हालांकि जब सरकार के संज्ञान में आएगा मामला तब सरकार ने किया, देरी हुई तो उसके लिए सरकार से सवाल पूछा जा सकता है। पूछेंगे भी। हमारे साथ निखत अब्बास जी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, वो बोलेंगे। निखत जी, ये जो आरोप लग रहा है सुजाता पॉल की तरफ से, आपको क्या जवाब है? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि एक महिला प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर बैठी हुई है, और एक वो पार्टी है जिसकी जो वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वो बहुत बड़ी मसीहा बनती है महिलाओं के लिए, और उसके बावजूद आज पैनल पे बैठ के जिस चीज को हमें यहाँ पे, जिसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए, आप कहीं ना कहीं उसी का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उसको कम्युनिटी बेस्ड बना रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उसे पॉलिटिसाइज इस प्रकार कर रहे हैं कि आप महिलाओं को डिफेंड करना और महिलाओं के पक्ष में बोलना तो बाद की बात है। आपके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया कि किस प्रकार अब इस मुद्दे के द्वारा हम भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार को घेरे। ये बड़ा दुख है और ये बड़ी बुरी बात है कि आज महिला होने के बावजूद आप इस प्रकार की बातें कर रही हैं। वहां पर जो हो रहा है बुल्लीबाई ऐप पर, जिस प्रकार की हरकतें की जा रही है, जिस प्रकार से महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, वो बेहद गलत है। और जैसे कि मुकेश जी आपने कहा कि जैसे ही सरकार को पता चला, सरकार ने संज्ञान में लिया और इस ऐप को तुरंत ब्लॉक किया गया, उसको तुरंत बैन करा गया, और यही जरूरत थी। आज आप ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं सरकार के खिलाफ बोल रही हैं उनकी बोली लगाई जा रही है। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो इस प्रकार महिलाओं का शोषण करने में सरकार आगे आएगी? आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार का बयान अपने पॉलिटिकल सिस्टम के लिए या अपनी राजनीतिकरण या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए देने के लिए। क्योंकि आज सुजाता जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैंने आपकी पूरी बात बिल्कुल बारी बारी से आएंगे, टाइम है अभी हमारे पास। मैं आपके बीच में नहीं बोली, थोड़ी तहजीब रखिए। मुकेश जी, आप इनको चुप करा लीजिए, जब इनका हो जाए नहीं, सरकार का बचाव तो करेंगी ना। सरकार जिस पार्टी के उस पार्टी की प्रवक्ता है तो बचाव करेंगी। सुजाता जी, मैं आऊंगा आपके पास। बड़ी तसल्ली से आपकी बात सुनी, मैंने आपको एक बार भी बीच में नहीं टोका। थोड़ी तसल्ली रखिए और मेरी बात सुनिए। आज आप ये कह रहे हो कि जो महिलाएं सरकार के खिलाफ बोलती हैं, अरे ये वही महिलाएं हैं जिनको सरकार ने जो आप लोगों ने, जो कांग्रेस पार्टी ने हक छीना हुआ था महिलाओं का, वो सरकार ने, मोदी सरकार ने मुसलमान महिलाओं को वापस दिया है। जो उनके अधिकार से वो वंचित थी, बेसिक अधिकार,
नमक खाने में कम हो जाता था, वो औरतें रोती हुए हमने देखी है ट्रिपल तलाक की पीड़िता को। बिल्कुल, एक बात तो मैं भी सुजाता जी, मैं भी कहूंगा कि ये जो 100 महिलाओं के नाम हैं इसमें, इनमें से 100 की 100 महिलाएं वैसी नहीं है जो सरकार के खिलाफ बोलती हैं। बहुत सारी महिलाएं इसमें भी वैसी भी हैं जिनका इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वैसी महिलाएं भी हैं जो उनका भी नाम इसमें डाला गया है। इसलिए अब सीधे तौर पे राजनीतिकरण करना ना कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद आसान है। आज आप बताइए ना, मेरा एक सवाल है, जब आप देखिए आप महिलाओं की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मुसलमान महिलाएं क्यों, आप सिर्फ मुसलमान महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, मलिका खांडा के बारे में बात कर लेते हैं ना, बात कर लेते हैं उस बच्चे के बारे में जो डेथ में उठ रहे पंजाब में आपकी सरकार से नौकरी मांगती रह गई और आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उसको तवज्जो नहीं दी। आप महिलाओं के बारे में बात करिए, जब आप लोग मसीहा बनते हैं मुसलमान महिलाओं के तो आज आप महिला के बारे में बात कर लेते हैं। टारगेट आप लोग कर रहे हैं और मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा निगत जी, सुजाता जी, आप दोनों की बातें हो गई। अब हमारे साथ बरखा जी है, सामाजिक कार्यकर्ता है बरखा जी। मैं बरखा जी के पास जाना चाहूंगा। बरखा जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, पूरी जानकारी है आपको, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं यहाँ पे कि जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने 3 तलाक को रोकने के लिए कानून लाया, मुस्लिम महिलाओं की सहानुभूति जो है मोदी सरकार के प्रति बढ़ी और मुस्लिम महिलाओं ने 14 में भी और 19 में भी जो है ऐसा जो आंकड़े हमारे पास हैं वो आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया बड़ी संख्या में। सिंपैथाइजर जो है मुस्लिम महिलाओं में, बहुत सारे मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो बीजेपी को वोट करती है, मोदी को पसंद करती है, सरकार को पसंद करती है, और ये शायद पॉलिटिकली उन पार्टियों को पसंद नहीं है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी है पॉलिटिकल लड़ाई में। क्या ये जो जिस तरीके की प्रक्रिया की जा रही है इसमें मुस्लिम महिलाओं को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी एक खास संदेश देना चाहती है मुस्लिम महिलाओं के लिए कि बीजेपी जो है या मोदी की जो सरकार है वो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है और इसलिए इस तरीके का एक नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है? बरखा जी, बहुत ही अच्छा आज आपका मुद्दा है, लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि हम 3 महिलाएं आपके पैनल में हैं और 2 महिलाएं सिर्फ लड़ते जा रहे हैं, इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं। इतना संगीन मामला है और इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सरकार करेगी? अरे सरकार ऐसा क्यों करेगी? सरकार तो मुस्लिम बहनों की मदद कर रही है, इतने सालों से वो तो लगे हुए हैं मुस्लिम बहनों की मदद करने, तो अभी वो सरकार क्यों करेगी? साथ में मैंने भी वो लिस्ट देखी है 100 बहनों की, उसमें बहुत सारी जिनका तो राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना नहीं है। तो ये तो झूठ मूठ का आरोप मत लगाइए, इसका सॉल्यूशन ढूंढते, हम अच्छी बातें करते। हम इस बारे में जानना चाहते हैं कि ऐप किसने बनाई है। अगर हम एंड तक जाएंगे तो हमें बहुत जानकारी मिलेगी। और जिस तरीके से सरकार ने तुरंत एक्शन लिया वो तो सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्लीज मैं तो हाथ जोड़ के इनसे ये कहना चाहूंगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर आप महिला के बारे में सोच रहे हैं तो कम से कम राजनीतिकरण करना बंद करिए इशू का और उसके ऊपर सही तरीके से काम करिए, उन महिलाओं की मदद करिए। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ दरवाजे खड़काती रहे और कुछ हासिल ना हो। यहाँ बैठ करके बिल्कुल बिल्कुल लगता है कुछ ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। बरखा जी, आपकी तरफ से मैं सुजाता जी के पास वापस जाना चाहूँगा। सुजाता जी, क्या जो आरोप लगा रहे, ये जो मैंने बात कही कि जो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस पूरे मामले को और जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं की सहानुभूति बीजेपी के प्रति या मोदी सरकार के प्रति है, उस सहानुभूति को कम करके पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरीके से ऐप को बनाया जा रहा है। और इस ऐप को बनाने वाले या इस ऐप का समर्थन करने वाले या आइडिया देने वाले वही लोग हैं जो सरकार के विरोधी हैं। हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है ये जांच जो इस ऐप के बनाने वाले के तार जो है वह खालिस्तान के आतंकवादियों से मिल रहे हैं, जिनके संबंध जो है आईएसआई और पाकिस्तान से जाकर के संबंध जाकर के अंत में वहीं पर जाके खत्म हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो चीजें की जा रही है ये बिल्कुल पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इसको और इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम महिलाओं के नाम का, उनकी प्रतिष्ठा का हनन किया जा रहा है अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए? देखिए, पहली बात, ये खालिस्तान वाला एंगल अगर सच है तो ये तो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है हमारी सरकार पर कि सरकार इस तरह का ऐप बन रहा है, 100 महिलाओं के नाम आ रहे हैं और तब एक्शन ले रही है जब महिलाएं इस बात को उठा रही हैं। महिलाएं डरी हुई हैं, सुल्ली डील्स के बाद भी डरी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर सरकार सोचती है, भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, मुस्लिम महिलाओं के लिए, तो आज ऐसा क्यों हो गया कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स
हो गया, पहली बात। दूसरी बात, हम सरकार पे सवाल नहीं उठा रहे। अभी बरखा जी ये बात कह रही थी, कमाल की बात है ना, सवाल तो उठाया जा रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि हम सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि जैसे सरकार ने कुछ किया हो। नहीं, अगर सरकार में कोई है तो उसकी जिम्मेदारी है एक्शन लेने की। और विपक्ष होने सुजाता जी तब शायद आपको जानकारी नहीं है, आपके नेताओं ने जो ट्वीट किया है, अगर उन ट्वीट को आप देखेंगे, प्रियंका गांधी ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, कीर्ति चिदम्बरम ने कहा है कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसके अलावा राहुल गांधी जी ने भी जो है अपरोक्ष रूप से कहा है कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को। तो कहीं ना कहीं इस मामले को आप लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, और इसीलिए हम ये प्रोग्राम भी इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने पॉलिटिसाइज नहीं किया होता तो फिर हम ये प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जब भी राजनीति होती है तो वजह ढूंढी जाती है कि इसके पीछे वजह क्या है, आखिर कांग्रेस को क्या फायदा होगा। तो कांग्रेस को यही फायदा होगा। मुझे लग रहा है कि अभी जो चुनाव है, चुनाव में मुस्लिम महिलाएं अगर फिर से जिस तरह से 2019 में बीजेपी का समर्थन उन्होंने किया था, अगर फिर से अगर बीजेपी का समर्थन मुस्लिम महिलाएं करती हैं तो ये निश्चित तौर पे एक सेटबैक होगा पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जो मुस्लिम महिलाओं के वोट पे अब तक राजनीति करती आ रही है या मुस्लिम वोटों पे राजनीति करते आ रही है। देखिए मुकेश जी, पहली बात ये है, मैंने क्या कहा, सरकार की जिम्मेदारी, सिक्योरिटी लैप्स हुआ ना। इस तरह से अगर वो सचमुच में मुस्लिम महिलाओं का वोट चाहते हैं तो ऐसा सिक्योरिटी लैप्स होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सेकंड टाइम हो रहा है। पहले सुल्ली डील हुआ, फिर अब ये बुल्ली डील हुआ। तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो व्यवस्था को संभाले हुए है। और पॉलिटिसाइज किया, इसका क्या मतलब है? विपक्ष सवाल उठाएगा तो वो पॉलिटिसाइज हो जाता है। विपक्ष का काम है कि सरकार को कहे कि आप गलत कर रहे हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, आप संरक्षण क्यों दे रहे हैं। इसलिए इसको पॉलिटिसाइज करने की जब आप बात कहते हैं कि राजनीतिक दल क्या करेगा, इसको पॉलिटिसाइज करके एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाना वो गलत है। हम शायद शब्दों के मीनिंग ही भूल गए। राजनीतिकरण का मतलब ये हो, राजनीतिक तौर पर इस बात को उठाए, और जो मतलब पॉलिटिसाइज का निकल के आ रहा है कि भाई आप बोलिए बात, अगर आप बोलेंगे तो आप वोटों के लिए कर रहे हैं। नहीं, हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, हम महिलाओं के साथ। ठीक है निगत जी, बिल्कुल निगत जी कुछ बोलना चाह रही हैं जी, निगत अब्बास जी। मैं सुजाता जी की जानकारी थोड़ी सी दुरुस्त कर देना चाहती हूँ। उन्होंने ये बोला कि सरकार से इतना बड़ा लैप्स कैसे हो गया कि इस प्रकार की एप्लीकेशन बन गई और सरकार को पता ही नहीं चला। सरकार को तो तब पता चला जब ये एप्लीकेशन रन हो गई और वहां पे इस तरह की कारनामे लोगों ने दिखाए। तो सुजाता जी, मैं आपको बता दूं कि कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट पैनल की जरूरत नहीं होती, सरकारी पैनल की जरूरत नहीं होती। मोहतरमा, आपकी जानकारी इतनी बेसिकली दुरुस्त कर देनी चाहिए मुझे कि कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति जो कोडिंग जानता है वो घर पे बैठकर, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाई जाती है, तो कोई भी व्यक्ति घर पे बैठ के एक रात का समय देके 10-12 घंटे में एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है अपने घर पे बैठ के। ना ही उसे कोई प्राइवेट कंपनी खोलने की जरूरत है, ना ही कोई गवर्नमेंट कंपनी खोलने की जरूरत है। कोडिंग नाम का सिस्टम, और ना ही कोई इजाजत लेने की जरूरत है, कहीं से किसी अथॉरिटी से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। मैं आपके बीच में नहीं बोल मैं बहस नहीं करना चाहती हूँ इस प्रकार की। सुजाता जी, आपने सिखाया नहीं है क्या कांग्रेस ने कुछ? दूसरों के बीच में नहीं बोला जाता है। क्या बोल रही है? डिस्कशन करनी नहीं आती है, डिस्कशन करनी नहीं आती है। मैं तो उस बात पे जा रही हूँ। मुकेश जी, आप चुप कराइए, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ सकती। मैं इस तरह की छोटी बहस नहीं करना चाहती जहाँ पर चिल्लम चिल्ली हो रही है। चुप करा दीजिएगा पहले। को हमारे लोगों के ये लॉजिकल बात करते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे, वो नहीं होगा। सुजाता जी देखिए, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं। आप टिकटॉक जो है वो चाइनीज ऐप था, उसका भारत में बहुत इस्तेमाल किया जा रहा था। जब सरकार को लगा कि ये ऐप जो है हमारे लिए नहीं है, इसको बैन करना है, तो बैन किया उसको। तो वो घर पे बैठ के कोडिंग कर एप्लीकेशन कर सकता है, बना सकता है। कोई पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। मैम प्लीज लॉजिकल डिस्कशन करिए। सुदर्शन को बहुत सारे मजाक उड़ा रहे हैं इस समय कि आप कह रहे हैं कि सरकार ने बनाने दी। मैम क्या बोल रहे हो? मैडम क्या बोल रहे हो? आपकी बात कोई राइट नहीं प्रूव हो जाएगी। आप लॉजिकल कुछ सम बेसिक लॉजिक इनटू इट। कोडिंग पहले देखिए, गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा कोडिंग क्या होती है। सुजाता जी, मैं सुजाता जी, बरखा जी, मैं आऊंगा, पहले एक बार निगत जी को खत्म करने दीजिए। मोहतरमा, आप चिल्ला लो, आपके चिल्लाने से आपका पॉइंट राइट प्रूव हो जाएगा।
आपको आप लॉजिक लोग डालनी जड़ तक पड़ेगी क्यों नहीं कॉन्वर्सेशन जाते? में। उसके बारे में बात करिए। सरकार ने तो इम्पोर्टेंट एक्शन ये लेगी, है जब कि संज्ञान मिला, अगर कुछ सरकार गलत को हो जब रहा है तो संज्ञान उसको दिया, रेक्टिफाई करने जब की उन्हें जरूरत पता है, चला, और अब वो चाहे सरकार उसमें ने आप करा और प्रियंका करती चतुर्वेदी रहेगी। का नाम जोड़ दीजिए, अगर चाहे महिलाओं के बच्चन खिलाफ बहन का इस जोड़ दीजिए, प्रकार चाहे की साजिश रच रहा किसी है, का भी नाम तो ये जोड़ तो कहीं दीजिए। ना कहीं अब अगर आप संज्ञान जब अगर आप इसको सरकार पॉलिटिसाइज को करना पता चाहते चला, हैं तो हम भी उन्होंने कह सकते हैं एक्शन आप लिया और सरकार क्या को करे? बदनाम करने के लिए लेकिन कर ये रहे हैं। साफ साफ तो दिख अभी रहा है उत्तर कि प्रदेश में सरकार चुनाव है का और आप नाम ये चाहते हो कि धूमिल सरकार करने बदनाम हो के जाए, लिए ये इसलिए कर काम रहे हैं। किया जा रहा मैम है। प्लीज वोट बैंक थोड़ा पॉलिटिक्स लॉजिकली बात करिए आप। खेली जा रही है। जो मुस्लिम महिलाएं वोट दे रही थी, उन्हें समझा रहे हैं कि आपने गलत वोट दे दिया। जो आज ट्रिपल तलाक से खुश हैं, बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रही हैं, उन्हें भटकाया जा रहा है। तो भाजपा की प्रवक्ता है क्या? भाजपा की प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे सारे। बहुत बड़ी साजिश है। जब कोई व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता ना कोई भी सुजाता जी, तो इसी प्रकार से इसी प्रकार की बात चाहेगा तो कभी नहीं इस बारे में बोले तो बेहतर होगा कि महिलाओं को नीचा दिखाने की सुजाता कोशिश जी कर रहे हैं ये बात लोग, करिए ना। और उनके आपकी बात से मुझे हंसी आ रही है। भारतीय जनता हम पार्टी इतना की इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस कर रहे हैं और आप देश की बात कर रहे हैं। महिलाओं को और ये कराइए मैडम, अच्छा रहेगा आपके लिए, मजाक कम उड़ा करेगा आप लोगों का। सुजाता जी का आईक्यू लेवल बहुत होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। आपका अगर आईक्यू वो लेवल दिख रहा है, वैसी बात बरखा जी करती नहीं कि है, वो दिख रहा है इनका आईक्यू लेवल, जो ये सारा कह रहे हैं कि सरकार ने नहीं, देखिए पर्सनल कमेंट्स ना करें, पर्सनल कमेंट्स ना करें। मैंने कोई बरखा जी कमेंट नहीं किया, मैंने सिर्फ आईक्यू लेवल अच्छा बताया उनका। कितनी कर सकते हो? ऐसी महिलाओं के लिए कभी खड़ी नहीं हो सकती। मैंने शुरू में कहा था इन महिलाओं के साथ कोई बात हो जाए, आज भी अभी भी कह रही हूँ कि मैं खड़ी मिलूंगी, क्योंकि मैं कांग्रेस की हूँ और भारतीय हूँ। आप नहीं समझ रही घर जाइए, उन्हें जितना प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन दीजिए, उन्हें सब तरीके से प्रोटेक्शन दीजिए, लेकिन सरकार को बदनाम क्यों कर रही है? उसके पीछे क्या मंशा है आपकी? थोड़ा ये भी तो बताइए ना। कोई भी महिला होगी जो मुस्लिम महिला है, उसे तो इतना फायदा हुआ सरकार का, तो ठीक है निगत जी मैं एक सवाल सुजाता जी, निगत जी आप दोनों से एक सवाल है। सरकार के दो फैसले ऐसे हैं, पहला फैसला तो वो ट्रिपल तलाक, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था, उसको लेकर, जिसको लेकर के कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो बीजेपी के प्रति या मोदी सरकार के प्रति या पर्सनली मोदी के प्रति जो थोड़ी सहानुभूति रखती हैं, और वोटिंग परसेंटेज, चूंकि हम लोग आंकड़ों पे बात करते हैं तो आंकड़े जो है वो बता रहे हैं कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने जो है मोदी सरकार को वोट दिया 2019 में, और हो सकता है 2022 के इलेक्शन में भी महिलाएं जो है, मुस्लिम महिलाओं का वोट जो है वो बीजेपी को मिले। दूसरा जो अभी एक जो नया फैसला है कि शादी की उम्र जो है मिनिमम एज को बढ़ा करके 21 वर्ष किया गया, इससे भी मुस्लिम महिलाएं जो है काफ़ी खुश हैं, लेकिन इसका विरोध जो है वो कांग्रेस या जो दूसरी पार्टियां हैं वो अंदर खाने इसका विरोध चल रहा है, क्योंकि इससे महिलाएं खुश हैं और महिलाएं बीजेपी को वोट करेंगी या बीजेपी के प्रति सहानुभूति उनकी बढ़ी है। तो इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि ये जो पूरा जो ऐप का जो पूरा जरिया है, इस ऐप के जरिए जो है मुस्लिम महिलाओं के मन में जो है सरकार के प्रति, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि सरकार को करना चाहिए, भाई सरकार का इसमें कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। अगर मान लीजिए शिकायत करने के बाद सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, सरकार ऐप को ब्लॉक नहीं करती, सरकार जांच नहीं बिठाती, तो आप कह सकते थे कि सरकार का इंटेंशन या सरकार ने ऐसा किया। लेकिन सरकार ने जब तत्काल एक्शन लिया, प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट जैसा ही मिला आईटी मिनिस्टर को, उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और इस ऐप को ब्लॉक करवा दिया। और सबको ये पता है कि इस तरीके के ऐप जो है आप घर में बैठ करके कोई भी बना सकता है, इसके बनाने पे कोई नियंत्रण नहीं है, इसके मार्केट में लाने पे कोई नियंत्रण नहीं है। केवल यहाँ केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी ऐप बना करके आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिसके माध्यम से इस तरीके के ऐप जो है हमारे और आपके बीच में आते हैं। पॉलिटिकल मामला तब हो जाता है जब इसमें सपोर्ट करने वाले, जब नाम आ रहा है कि भाई इसका संबंध कहीं ना कहीं खालिस्तान से है, इसका संबंध कहीं ना कहीं आईएसआई से है, इसको जाने बिना सीधे सरकार पे आरोप जब आप लगा देते हैं, तब ये मंशा लगता है कि मंशा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है। तो क्या आपको लगता है सुजाता जी कि आपकी पार्टी जो है थोड़ी हड़बड़ाहट में या थोड़ी जल्दबाजी में, क्योंकि 2 तारीख को यह मामला हुआ और 2 तारीख के शाम से जो है आप लोग पॉलिटिकल आरोप लगाने लगे, थोड़ा सर जो है पॉलिटिकल पार्टी को, खासतौर पे कांग्रेस को, थोड़ा सोच करके, समझ करके, थोड़ा इंतजार करके जांच के रिजल्ट्स आ जाते तब उसके बाद कमेंट करते तो ज्यादा अच्छा होता? बिल्कुल नहीं। अगर महिलाओं के विरुद्ध कुछ भी गलत हो रहा है तो आवाज तुरंत उठनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई एक्शन होगा वैसे ही महिलाओं को कुछ एम्पावरमेंट होगी। लेकिन जो महिलाएं
देखेंगी अपनी तस्वीरें इस तरीके से, उनके निजता का हनन हो रहा है, उनका एक कमोडिफिकेशन जब हो रहा है, तो जरूरत है कि सरकार तुरंत एक्शन ले। और सरकार के पास पुलिस है, सरकार के पास पूरी इंटेलिजेंस है, तो काम तो वही करेगी। और अगर जनता आवाज उठाए या विपक्ष जनता की आवाज बन के उठाए, तो ये तो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात होती है। आपने कहा कि दो बातें हैं कि या तो ये खालिस्तान से आया या घर में बैठ के किसी ने बना दिया। अगर घर में बैठकर किसी ने बना दिया तो सरकार को उसे ट्रैक करना बड़ा आसान हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि लेकिन वो घर दीजिए सरकार को करने के लिए। अरे मैं साफ साफ बता रही हूँ। ठीक है, निखत जी कुछ बोलना चाह रही है। निखत जी मोदी सरकार सुजाता जी यहाँ मजाक नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली ट्रैक तो करा ही जाएगा ना, पर आप कल हुआ है, अब आप चाह रहे हो 24 घंटे में ट्रैक हो जाए। मैम आप एक बात बताइए, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर सरकार, और जवाब दीजिएगा, मुकेश जी ने जवाब देने दीजिएगा प्लीज। आप मुझे एक बात बताइए, आपने बड़ी प्यारी बात बोली कि प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। आपके यही कहने का मतलब है कि अगर महिलाओं के खिलाफ कुछ हो रहा है तो उसके लिए सरकार को जल्द से जल्द एक एक्शन लेना चाहिए। ये तो एक बात है और सरकार को लेना चाहिए, और इस ऐप के खिलाफ जल्द से जल्द मोदी सरकार खिलाफ लेगी। और आप देखिएगा, अब आप मुझे बताइए, मलिका हांडा का नाम सुना है मैम आपने? सुजाता जी बताइए। मलिका हांडा का नाम जी आप दोहरा देंगे, इनकी आवाज। मलिका हांडा के बारे में पूछ रही है। मलिका हांडा का नाम सुना है आपने? हाँ जी, कौन है मैम? नहीं बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? नहीं आप बताइए ना, आपने कहा ना हाँ जी, कौन है मैम? मैं बताती हूँ, आप ये बताइए। मैं बता देती हूँ, आपको पता नहीं है। आप सुन लीजिए। सुनिए सुजाता जी, अरे सुजाता जी सुनिए तो, सुजाता जी सुनिए तो, सुजाता जी सुनिए तो, सुजाता जी सुनिए तो, अरे सुनिए तो, चिल्ला रही हैं आप क्योंकि आपको पता ही नहीं है मलिका हांडा कौन है। मुकेश जी ने चुप कराइए, मैं बताती हूँ। मलिका हांडा पंजाब में एक कोटे से बच्ची जैसे म्यूट है, जो जैसे म्यूट है ना, आपकी सरकार से गुहार लगा रही है, उसे जॉब दे दीजिए। और आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उसे कह दिया कि डेफिन म्यूट के लिए कैटेगरी नहीं है जॉब की। मैडम क्या बोल रहे हो? सुजाता जी मैं आऊंगा आपके पास बारी। एक बार निगत जी को खत्म करने दीजिए, मैं फिर वापस, पहले सुन लीजिए। सुनिए मेरी बात, अब सुनिए। आपकी सरकार है पंजाब में, मलिका हांडा के बारे में बता देती हूँ। डेफिन म्यूट बच्ची है, सैकड़ों मेडल लाई है चेस में। आज आपके मंत्री से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से पंजाब में नौकरी मांगी, और आपके स्पोर्ट्स मंत्री ने खदेड़ के निकाल दिया कि डेफ एंड म्यूट के लिए हमारे पास कोई कोटा नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है जॉब। ये आज ही की खबर है जी। ये आज ही की खबर है, एएनआई की न्यूज है, जाकर पढ़िएगा। आप मुझे बताइए, आपने महिलाओं के लिए क्या प्रोएक्टिव अप्रोच रखी है? जो आप कल हुआ, आप आज चाह रहे हो, तो आज अगर हमने आवाज उठाई तो क्या आपने कुछ करा? एक दिन में कुछ नहीं होता मैडम। सुजाता जी फिर कह रही हूँ, जानकारी दुरुस्त कर काम करिएगा, नहीं तो कांग्रेस का इसी प्रकार मजाक उड़ता रहेगा। और रही बुली डील की बात, तो महिला, मुसलमान महिला क्या, देश की हर महिला के साथ मोदी सरकार खड़ी हुई है और रहेगी, और देखिएगा इंसाफ मिलेगा, और तब हम बोलेंगे। और ये जिन लोगों ने करा है ना, उनको नाको चने चबाए जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। आप लोग ने जो कहते हैं प्रोपेगेंडा सेट करके कि मुसलमान के खिलाफ है सरकार, इस सरकार ने जो मुसलमानों को जो सशक्त किया है, वो आपकी सरकार ने नहीं किया था। मुसलमानों के नाम पर आपकी सरकार अपने आप को सशक्त कर उसको नहीं पकड़ेगी जिसने ये कृत्य किया है, जिसने ये ऐप बनाया है। यही कहने की कोशिश कर रही है। शर्म आनी चाहिए भाजपा की प्रवक्ता को कि आप ये बात कह रही है। मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि कोई भी बच्ची, कोई भी महिला कहीं पे भी किसी के साथ गलत होता है तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी सरकार और तेरी सरकार नहीं, हर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी सरकार आपकी इस बात से किसी को विरोध नहीं है सुजाता जी। आपकी इस बात से किसी को विरोध नहीं है। आपकी इस बात से कोई विरोध नहीं कर रहा है आपकी बात को। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो जो निगत जी जो कह रही है, जो आप कह रही है, वो भी वही कह रही है कि वही कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप जो कह रही है कि सरकार नहीं कर रही है, ये आप किस आधार पे कर रही है? ये तो गलत है ना। आप अगर अरेस्टिंग नहीं हो रही है, इतना बड़ा मुद्दा हो गया, और मतलब आप चाहते हैं कि आप थाने में रिपोर्ट लिखवाएं और थाने से बाहर निकलने के बाद आरोपी अंदर आते हुए दिखना चाहिए, अब ये कहना चाह रही हैं? तो महिलाएं होती हैं, उनको चुप नहीं कराया जा सकता। अगर गलत होता है, हम सबको समझानी चाहिए। बिल्कुल बरखा जी कुछ बोल रही है। एक बार बरखा जी बहुत देर से चुप है। जी बरखा जी क्या बोल रही है, बताइए।
मेरा सिर्फ मुझे ये पूरी डिबेट में सिर्फ एक बात समझ आई है, वो ये है कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो तो एक बहाना है, मोदी सरकार निशाना है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। अगर वो जो बेचारी मलिका हांडा है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा कि अरे वो उसके बारे में भी तो सोच लो। अगर सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है सिर्फ और वो भी कोई भी अकलमंद हो या बेअकल हो वो भी समझ सकता है कि कैसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ये लोग खेल रहे हैं। कमाल हो गई, मोदी सरकार खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी क्या? ऐसा नहीं होता मैडम, आप थोड़ा सा समझिए। और रही बात एक्शन ले तो के बारे में बात कर रही हैं, इसके लिए टाइम लगता है। अब क्या आप सोचते हैं उनके हाथ में कोई छड़ी है कि आज आपने रिपोर्टिंग करी कल बिल्कुल उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए? अरे टाइम लगता है मैडम, साइबर क्राइम का मामला है, बहुत टाइम लगता है, अंत तक जाने तो दीजिए। लेकिन आपने अभी से राजनीतिकरण कर दिया। बरखा जी वो सुजाता जी को बोलने दीजिए, जवाब दे रही है। आप दो पता चल गया उन्हें कौन है, उनके पास व्हाट्सएप आ गया। बरखा जी सुनते हैं। हाँ जी जी सुजाता जी बताइए। जो मैं समझ पाई हूँ वो बरखा जी कह रही है कि मलिका जो बच्ची है मलिका हांडा, हाँ, जो ट्वीट किया है प्रगट सिंह जी के बारे में, उनके विरोध ही मतलब समझ लीजिए, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं? मैंने कहा बरखा जी की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आपने शायद सुना नहीं। बच्ची जो है वो आपकी हो, मेरी हो, मैं हूं, आप हो, निकट हो, मेरे लिए सब बराबर है। अगर किसी भी बच्ची के साथ गलत होगा मेरी आवाज आप सुनेंगी। और कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। इस देश में महिलाओं को देवी का स्थान नहीं चाहिए। महिला जो है वो आधी आबादी है, उनकी हिस्सेदारी तभी बनेगी जब वो सशक्त होगी। अगर आप मल्लिका की बात कर रही हैं, निश्चित तौर पर अगर उसने एक भी बात कही है तो उधर ध्यान दिया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तो आपको होनी चाहिए, टाइम चाहिए, किया जाएगा ये कह रही है, और यहाँ चाह रही है कि आप जुबान से बात निकली और पूरी होनी चाहिए, कार्रवाई हो। मैंने रमेश कुमार के खिलाफ समय, मैं तो शुरू से कह रही हूँ समय तो लगना ही नहीं चाहिए। अगर बच्ची का आरोप लगाया, आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? इसमें इस गलतफहमी में मत रहिए। सरकार बिल्कुल इसका संज्ञान ले चुकी है। आज जब एक ट्वीट आया, आपको लग रहा है संज्ञान 2 दिन बाद एक ट्वीट आया था, बस एक दिन में हथेली पे सरसों तो उगती नहीं। हम तो कह रहे हैं सरकार संज्ञान भी ले रही है, आप समय तो दीजिए। कल आपने सरकार में संज्ञान लिया है, अच्छी बात है मैम। कोई बेवकूफ नहीं है जिसने भी ऐप डेवलप करी और इतना बड़ा कारनामा रचाया है, इतना बड़ा षड्यंत्र करा है, वो भी भाग रहा है। ट्रेस करने में टाइम लगता है, आप टाइम तो दीजिए। जैसे आप कह रही हैं कि सरकार होनी चाहिए, सरकार करनी चाहिए। मलिका हांडा ने कार्रवाई नहीं मांगी, मलिका हांडा ने जॉब मांगी। आपको बता दूं वो डेफ एंड म्यूट है और आपके नेता ने कहा, मंत्री ने कहा इनको जॉब नहीं दी जा सकती है। वो हालांकि सुजाता जी, मलिका हांडा को अगर जॉब देने की मंशा होती कांग्रेस को तो वो तत्काल दे सकती थी। इसके लिए किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है, वो तत्काल भी दे सकती थी, ऐलान कर सकती थी। और यहाँ पे कहा जा रहा है सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? हम नहीं कह रहे, ये तो ये अपनी सरकार का बचाव कर रही है, हम नहीं कर रहे। हम तो हर बच्ची को सशक्त देखना चाहते हैं। और एक बच्ची जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है, आप लोग बता रहे हैं, सुजाता जी बोलिए। मदद करिए, तक पहुंच चुकी है मगर ये 100 बेटियों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही क्या? ठीक है निगत जी, एक सवाल है सुजाता जी, एक सवाल है। तो आपके हिसाब से डेफ एंड म्यूट जो बच्ची है मलिका हांडा, उसको जॉब दे देनी चाहिए? बिल्कुल। तो आपकी सरकार ने गलत करा है कि कैटेगरी नहीं है? आपकी सरकार में, पंजाब सरकार में कैटेगरी नहीं है डेफ एंड म्यूट को जॉब देने के, आपके स्पोर्ट्स मंत्री ने गलत कहा ये? देखिए बिल्कुल, अगर कोई बच्ची आ रही है, आपने एक और वीडियो भी देखी होगी पंजाब सरकार की निगत जी, जहां पे एक लड़की इसी करीबन इसी उम्र की बात डाइवर्ट मत कीजिए, आप बात को डाइवर्ट मत कीजिए। आप जो जिस बात पे बात हो रही है वीडियो देखी है जी, कि आप कह रहे हैं कि आपके स्पोर्ट्स मंत्री ने पंजाब सरकार में जो ये कहा कि डेफ एंड म्यूट को जॉब देने की कैटेगरी नहीं है, तो वो गलत कहा आपके मंत्री ने, कांग्रेस सरकार के मंत्री ने गलत कहा? मैं तो ये पूछ रही हूँ, मैंने इसी वीडियो देखी थी। देखिए आप फिर इधर उधर चली जा रही हैं। अरे मैम, मैं तो बच्ची के बारे में बात कर रही हूँ, जवाब दीजिए ना। हमारा कमोडिफिकेशन हुआ,
नहीं करूं। आप कह रही है कि सरकार सुजाता जी जिन 100 महिलाओं की पहचान इस बुली ऐप पे थी, देखिए जिन 100 महिलाओं की पहचान बुली ऐप पे सार्वजनिक की गई थी, शिकायत मिलने के बाद तत्काल उसे ब्लॉक कर दिया गया, एक्शन तो उस हिसाब से ले लिया गया। अब आप नहीं देख सकती जी, अब वो जी आप लोगों ने तत्काल प्रभाव से क्या करा? जॉब दी बच्ची को बदलना पड़ेगा ना मुकेश जी, ठीक है, लेकिन देखिए केवल किसी घर में यह बनाया गया है जिसका संरक्षण कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अगर नहीं कर रही तो उसकी अरेस्टिंग हो, और मैं उनको सैल्यूट करूंगी कि आपने अरेस्टिंग करी है। तत्काल प्रभाव से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई और तत्काल प्रभाव से कांग्रेस सरकार पंजाब में मलिका हांडा को जॉब देगी, हम मांग करते हो। सुजाता जी भी कह रही हैं कि आपके मंत्री ने गलत कहा। हम मलिका हांडा हमारी बेटी है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसके बारे में निश्चित सोच रहे हैं। तो भाई सशक्त महिलाएं हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिश वो पार्टी कर रही है जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, जहां महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता है। बताइए मुझे कि आप देखिए हमारे पास समय की कमी है, पॉइंट पे बात करें आप। जो ये बताना पड़ेगा, उत्तराखंड में जाके देखिए महेश नेगी आपका विधायक है, उसने एक बच्ची की मां बनाया, आपने उसको संरक्षण बस आप कहीं से कहीं को बात को खींच के मत लीजिए सुजाता जी, जो सवाल किया जा रहा है उसी पर है, जिस बात पे बात कर रहे हैं उसी पर है। सवाल पे रहना है। हमारे पास समय की कमी है हमारे पास। मैं आखिरी 10 सेकंड अपने सभी पैनलिस्ट को मैं 10-10 सेकंड में आखिरी कमेंट चाहूंगा। बरखा जी 10 सेकंड में कंक्लूड कीजिए। बेटियां सबकी साझी होती हैं, उनको बांटिए मत। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आप मुस्लिम महिलाओं को यूज मत करिए। सभी महिलाएं हैं, और अगर राजस्थान में कुछ गलत है किसी महिला के साथ तो आप चुप रहेंगे, कहीं और है तो ये सिलेक्टिव आउटरीच बंद करिए, कलेक्टिवली सॉल्यूशंस पे काम करिए। और सरकार के पास कोई हाथ छड़ी नहीं है, टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन करने में। लेट द इन्वेस्टिगेशन हैपन, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपकी मांग सिर्फ इतनी सी होनी चाहिए, ये दोषारोपण की राजनीति क्यों कर रहे हैं? इससे काम में खलल पड़ता है, इससे जो काम कर रहा होता है उसको भी प्रॉब्लम होती है। सुजाता आप इसको बंद कर दीजिए। आखिरी 10 सेकंड में कंक्लूड कीजिए। चुप रहना चाहिए। सुल्ली वाले मैटर में जो सुल्ली डील थे, जो परपेट्रेटर्स थे वो भाग गए, लेकिन इस वाले में मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सरकार अरेस्टिंग करेगी उन लोगों की जिन्होंने इस ऐप को बनाया और इस तरह से महिलाओं का अपमान किया। और वो मुस्लिम महिलाएं हो या कोई भी महिला हो, सारी महिलाएं, उनके अधिकार बराबर के हैं और वो हमारे बराबर खड़ी है। हमारे से ऊपर हमें रखना चाहिए अगर हम एम्पावर्ड महिलाएं हैं। जी निगत जी, इतना जोर हमने हिंदू महिलाओं पे कभी दिखाया था? बेहद एम्पावर्ड है, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में वहां पे भी यही सब कुछ हो रहा था, तब तो कोई आवाज नहीं उठाता। प्रोपेगेंडा विपक्ष ने चलाया है सरकार के खिलाफ, इससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। यहाँ पर जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी, और हम साथ ही साथ चाहते हैं कि मलिका हांडा जैसी भी जो बच्चियां हैं उनके साथ भी इंसाफ हो, उनको जॉब मिले। और उनके पार मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कांग्रेस सरकार से कि आप लोगों को उसके लिए सोचना ना पड़े, क्योंकि वो आपके बाएं हाथ का खेल है। उसे भी बच्ची को जॉब दे दीजिए, और बुल्लीबाई में जितनी भी बच्चियों के साथ गलत हुआ है उसके खिलाफ सरकार जल्द से जल्द कड़ा एक्शन लेगी। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। निगत जी आपका, सुजाता जी आपका, बरखा त्रेहान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़ी और अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन जो बात शुरू हुई थी, जिस मुद्दे पे चर्चा शुरू हुई थी, वो मुद्दा आज भी बना हुआ है कि क्या ये जो ऐप है और ऐप के जरिए जिस तरीके के कारनामे किए गए हैं, क्या ये सही में किसी शरारती तत्व का इसमें हाथ है या उसकी मंशा कुछ और है, या ऐसे लोगों को संरक्षण देने के पीछे कोई राजनीतिक वजह भी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।